जो तन मन धन से बागेश्वर धाम पे आता है ना, उनका काम अवश्य होता है। तो सनातन धर्म में जो सुकून हमारी भारत देश की संस्कृति में जो सुकून है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो मैं सोच करके आया था वो मेरा काम भी हुआ है। जय श्री राम साथियों, मैं मनीष कुमार अपना हिंद न्यूज चैनल के साथ अभी हम इस समय उपस्थित हैं बागेश्वर धाम के परिक्रमा मार्ग पर, जहां आप देख सकते हैं कल मंगलवार है। लाखों लोग अभी अपने अपने परिक्रमा पर लगे हुए हैं और सुबह तक वो लोग परिक्रमा करेंगे ताकि उन लोगों की पेशी भी हो। और कुछ लोग वहीं हमारे साथ राजस्थान या हरियाणा या बोले यूपी एमपी, मतलब जितने भी भारत के राज्य भी छोड़ो, विदेशों से भी लोग बागेश्वर धाम पे इस समय आए हुए हैं। 151 विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर महाकुंभ बुंदेलखंड का लगा हुआ है। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। सर कहाँ से हैं, क्या इनका नाम है? सर क्या नाम है आपका? प्रेमचंद, जयपुर से। जयपुर से आना हुआ है जी। सर, कब आप यहाँ आए थे? मेरे को कम से कम 5 दिन हो गए आज। 5 दिन आपको हो गए। तो अभी कितने दिन और रुकने का विचार है? हमारा विचार है कल जाने का, कल जाने का विचार है। क्योंकि हमारा रिजर्वेशन है। तो सर आपको यहाँ पहली बार आप आए हो या इससे पहले भी आ चुके हो? इससे पहले भी आ चुका और अभी मैं दोबारा आया हूँ, दूसरी बार आया हूँ। तो किस तरह का महसूस आप आनंद करते हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और जो मैं सोच करके आया था वो मेरा काम भी हुआ है। कुछ काम हो गया, कुछ काम मेरा अभी पेंडिंग में चल रहा है। मतलब जो आप सोच करके आए थे, जो चमत्कार है वो आपका काम हो गया है। हो गया है और कुछ काम जो है बाकी वो हो रहा है। ऐसी बात नहीं आप है। कहाँ से आए हो सर? हम मेरठ सिटी राजस्थान से आए हैं। जो तन मन धन से बागेश्वर धाम पे आता है ना, उनका काम अवश्य होता है। और हम भी 5 दिनों से आए हुए हैं और हमारे यहाँ बहुत अच्छा दिल लगा। और बागेश्वर धाम पे जो दिल लगा के आता है अपने तन मन धन से, जो कार्य करता है, उनका कभी हमेशा उनका भलाई होता है। सर कुछ लोग बोलते हैं कि हम 2 साल से यहाँ आ रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। अभी आपने बोला जो तन मन धन से यहाँ आता है उसका काम होता है, और अभी सर ने ही बोला कि मैं पहली बार आया और मेरा कुछ काम भी हो गया है। तो जो लोग बोलते हैं हम 2 साल से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या संदेश उनको देना चाहोगे? उनको संदेश ये देना चाहते हैं हम कि जो 2 साल से आ रहे हैं उनका काम नहीं हो रहा ना, वो बागेश्वर बालाजी रखते ही नहीं घर पे। लहसुन प्याज बंद रखना पड़ता है, वो रखते नहीं है, उनकी पालना होती नहीं है, नियमों का पालन करते ही नहीं वो लोग। यानी अगर वो लोग भी नियमों का पालन करें तो उनका भी भला होगा। और आपके मतलब बालाजी के अंदर और क्या आपको चमत्कार दिखा सर? और बालाजी कितनी बार आप यहाँ आ चुके हैं? हम दूसरी बार आ रहे हैं। दूसरी बार आ रहे हो। अगर विकास की बात करें बागेश्वर धाम पे, तो आपको कितना विकास यहाँ दिखा है? बहुत ज्यादा विकास, और सनातन धर्म का सबसे पहला मुकुट यही है बागेश्वर धाम। तो सनातन धर्म का पूरा इंडिया में प्रचार प्रसार होने लगा। अभी आप देख रहे होंगे जैसे 155 कन्याओं की शादी है, बिल्कुल तो देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे ऐसी हैं। क्या छवि पड़ गई बागेश्वर धाम पे? बागेश्वर धाम अपने भारत में नहीं, विदेशों में भी अच्छी छवि बनी हुई है। और बाबा सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का ऐसी छवि बन चुकी है कि समझ लो भारत ही नहीं, वर्ल्ड में भी नाम हो चुका है। लंदन है, जैसे बहुत धीरेन्द्र जी बुला रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि आजकल की क्या है कि जैसे अभी भाई को हम देख रहे हैं, युवा पीढ़ी इतनी जुड़ चुकी है इस बागेश्वर धाम से। जो लोग पहले मतलब पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते थे, जहाँ अगर बोले तो बॉलीवुडों में ज्यादा ध्यान रहता था। तो आप क्या राय इसमें सर देना चाहोगे आप? मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है दिनेश चौधरी और मैं भी बागेश्वर धाम आया हूँ यहाँ पे। पहली बार आया हूँ मैं अंकल जी के साथ, यही लेके आए थे इन्होंने सारा पहली कुछ। बार में आकर के आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मतलब सनातन धर्म का अगर हम एक अनुभव बताएं तो ये एक मतलब ऐसा सुकून किसी भी धर्म में, किसी मजहब में नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है। मतलब जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें घटित होती है, बहुत सारे कामकाज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ओनली अर्निंग के पीछे दौड़ते हैं, इधर उधर ये वो। तो हमें समय निकाल के, और लोग बोलते हैं बूढ़े होने के बाद हमें भक्ति करनी चाहिए, ठीक है, जवानी में एंजॉय करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, ऐसा वैसा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप हर गलत है। वो सोच गलत है लोगों अगर की, अपन ठीक है। बचपन से अगर हम बचपन से बच्चे को शिक्षा अच्छी देंगे तो बच्चा वैसे ही बाद में करेगा। और बच्चे को शुरू में दिखाएंगे पिक्चर ऐसे चलती है तो वो पिक्चर ही देखेगा सारी जिंदगी। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि मंदिरों में लोग कुछ मांगने ही जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभार मंदिरों में भगवान से ऐसे मिलने ही चले आया करो, है ना। अब एनी टाइम मांगने ही मांगने क्या जाए। तो सनातन धर्म में जो सुकून, हमारी भारत देश की संस्कृति में जो सुकून है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और भारत देश एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर
सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, हर तरह का जीव, हर तरह के इंसान, मतलब अगर कहें तो इस पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पे मतलब भारत जैसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई कंट्री अभी तक बनी नहीं है। ठीक है, तो हमारा बस एक ही लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र बनाना और सारे लोगों को अपने मजहब में अपनी घर वापसी करवाना, और बस यही कहना सर हमारा। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है? ऐसा हिंदू- क्या प्रण है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनवाना है? हिंदू हमा- राष्ट्र तो है ना पहले से भी। जी जी, नहीं पहले से हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ टाइप के हैं या फिर दंगे करते हैं इधर उधर, भटके हुए हैं। है ना, भटके हुए हैं, जिनको विश्वास नहीं है। ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना है ताकि हमारे देश का गौरव, सम्मान, संस्कृति इस पूरी दुनिया में और चमके, और सारे लोगों में सद्बुद्धि आए कि भगवान जैसी, गॉड जैसी चीजें भी इस दुनिया में होती है। ठीक है, जो हमें आगे बढ़ने में, हमारे जीवन को एक मतलब सकारात्मक रूप से आगे ले जाने में, और अंत में उस लोक तक ले जाने में जहाँ पे सभी लोगों को एक दिन गति करके जाना है, तो उन सारी चीजों में हमें बिल्कुल सहूलियत प्रदान हो। कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग बोलते हैं कि मंदिरों में और मूर्तियों में शक्ति नहीं होती, तो आप उन तक क्या जी संदेश देखो, देंगे? आज मैं पहली बार आया हूँ, मैं इतने दिन मैंने वीडियोज में देखा था, जो भी देखा था मैंने वीडियोज में देखा, आज पहली बार मैं अंकल जी के साथ यहाँ आया हूँ। मैं 3 दिन से दरबार लगा रहा हूँ, आज मैंने प्रेतराज का दरबार लगाया, तो यहाँ पे जो 2-3 हजार से आपने भी ज्यादा लगाया है कहीं, सर, हाँ दरबार आपने खुद लगाया है? नहीं लगाया नहीं, मैंने अच्छा, अटेंड लगाया किया हुआ है, देखा है, अटेंड हाँ। लगाया हुआ देखा है, मतलब मैंने लगाया का हाँ। मतलब मैंने देखा है। तो वो जो दरबार गुरुजी ने लगाया था उसमें 2-3 हजार से भी कई ज्यादा लोग, ठीक है, यानी लाखों में- समथिंग लाखों लाखों में, में, लोग तो लाखों में आए हैं, बट 2-3 हजार से भी कई ज्यादा लोग बोलते हैं नाटक करते हैं, ऐसे करते हैं, पहले से सेटिंग किए हुए होते हैं। तो यार 2-3-4-5 हजार से ज्यादा लोग, अब उसमें बहुत सारे ऐसे बोलते हैं गरीब होते हैं, उनको कुछ ऐसे दे दिया जाता है, वो कर लेते हैं फेताल, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अमीर, बहुत अच्छे खासे पहनावे के लोग, जिनको अगर देखें तो वो लगते हैं कि भाई ये बंदा मतलब वेल सेटल्ड है, वो उन पर्सन के अंदर भी प्रेत आते हैं, युवा पीढ़ी के अंदर भी प्रेत आते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी बुरी शक्तियां आज भी इस दुनिया में मौजूद है, बट लोगों को नॉलेज नहीं। आज एक भैया आए थे नेपाल से, अब सोचो वो आउट ऑफ कंट्री के ही है ना, वो नेपाल से यहाँ आए, उनके अंदर भी प्रेत था। मतलब ये सारी चीजें हैं, और उनका निवारण यहाँ पे 100% नहीं, 1000% होता है। ठीक है, तो ऐसी शक्तियां पॉसिबल है, गुरुजी बता देते हैं पहले ही सारी चीजें पर्चे में लिख के, है ना, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है सर, और मुझे बिलीव है इन चीजों में। मैं पहले बिलीव नहीं करता था, बट मैंने लाइव अपनी आंखों से सारी चीजें देखी, तो मुझे बिल्कुल यानी विश्वास है। अभी तक आपको टीवियों पे या फोन पर देखते हुए आए हो, जी बट पहली बार आपने फर्स्ट टाइम आकर के देखा कि लाइव क्या दृश्य चल रहा है यहाँ पर, जी मंदिर कैसा है, क्या जी। शक्ति है, तो जी। जब आपने उस चीज को अनुभव किया है? जी बिल्कुल अनुभव किया है, और ऐसा अनुभव मतलब एक धार्मिक स्थल को लेके, मैं पहले हरिद्वार शांति कुंज दादाजी के साथ गए हुए थे, तो वहां पे भी मैंने देखा। फिर आज लगभग 10 साल बाद मैं एक धार्मिक स्थल पे 4-5 दिन रुका हूँ, मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम है। तो मुझे यहाँ का अनुभव, यहाँ पे जो सुकून, सारी चीजें ना, वो मुझे बहुत बेस्ट लगी। ठीक है, तो युवा पीढ़ी को भी मैं आज के इस हिंदू राष्ट्र के, इस भारत देश के सारे युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने करियर में आगे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, एजुकेशन आप लो, अच्छी तरीके की जॉब्स लेकिन करो, उसके साथ साथ अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने परिवार को, और अपने इस मतलब सुखी पूर्वक इस जीवन को आप, है ना, इन सारी इस संस्कृति के साथ जोड़ के, अपने धर्म के साथ जोड़ के, और ऐसे धार्मिक स्थलों पे आप विजिट करो। इनमें जो सुकून है वो जिंदगी में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा युवा पीढ़ी से यही निवेदन है कि आप भी बागेश्वर धाम के साथ जुड़े, अपने भविष्य को सकारात्मक रूप से आगे ले जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी सर ने बताया था कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाओ, तो अभी किताब एक महाराज जी ने निकाली है, सनातन धर्म क्या है, तो सर क्या विचार है उसके बारे में? बहुत अच्छा विचार है। हाँ मैं सर, तो आप आइए सर। सनातन धर्म बढ़ने का और प्रचार प्रसार होने में इस किताब का बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। और इसमें गुरुजी नहीं, हम सब साथ मिलके अगर चलेंगे तो एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, है और बनेगा, आगे रहेगा। क्या ये पॉसिबल है कि भारत हिंदू राष्ट्रीय बनाना है, पॉसिबल है। पॉसिबल है? पॉसिबल है, पक्का। तो देख रहे हो साथियों, किस तरह से यहाँ लोगों ने भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर के और गुरुजी की लिखी हुई सनातन धर्म किताब उसको लेकर के और भी अभी कुछ बता रहे हैं। जी सर। और जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, मैं एक चीज का जवाब दे करके आपको पूछता हूँ, भगवान किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन भगवान फिर भी है। और दूध में मक्खन किसी ने देखा है? नहीं देखा है। वो कब निकलता है? दही जमाएंगे, छाछ बनाएंगे, तब वो मक्खन दिखेगा। तो अपने मन को टटोल करके देखो, आपको भगवान नजर आएंगे, प्रत्यक्ष में प्रमाणित आएंगे, और मेरे को प्रमाणित हुए।
ये आप अनुभव करते हो? अनुभव नहीं, मेरे को प्रत्यक्ष में प्रमाणित है। मैं आज जिंदा हूँ तो हनुमान जी की वजह से हूँ, उसी की वजह से हूँ, नहीं तो आज तक कब की मेरे ऊपर सर पेड़ ऐसी उग जाते। क्या घटना घटित हो गई थी क्या हनुमान जी को ऊपर आपकी इतनी बड़ी शक्ति थी कि आप अभी भी जीवित हैं मैं जिंदा हूँ तो आज उसी की वजह से हूँ, हनुमान जी की वजह से? उसी की वजह से। यानी हनुमान जी में इतनी बड़ी शक्ति है कि अभी शक्ति आप है। देख सकते हो। ऐसा कोई गली नहीं है जहाँ बजरंग बली की नहीं चली। मेरा तो खुद का अनुभव है, इससे ज्यादा मैं क्या करूं। गुरुजी भी एक अभी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में वो चल रहा है गुरुजी का डायलॉग कि ये देश अलियों का नहीं बजरंग बलियों का है। बलियों का तो ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें बजरंग बली की चली चली नहीं। सही बात है। तो देखा साथियों आपने किस तरह से यहाँ लोगों ने अपना अनुभव बताया। अगर बात करें या तो गुरुजी की लिखी हुई सनातन धर्म किताब है या युवाओं को जगाने के लिए कि जो लोग बोलते हैं कि हमें बुढ़ापे में पूजा करनी चाहिए और क्या नाम है मूर्तियों में शक्ति नहीं होती, क्या रहता पढ़ाई लिखाई करो, तो उनको समझाने के लिए जो है भाई ने किस तरह से बिल्कुल स्पष्ट किया है कि बुढ़ापे में तो बोलते हैं ना कि बिल्कुल ही बुढ़ापे में तो कुछ नहीं, बुढ़ापे तुम्हारा में तो मामला ही सभी खराब राम है। नाम जपते हैं। तो इसलिए आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को सनातन शिक्षा धर्म दोगे तो में शुरू से जुड़िएगा, दोगे, बाद में सनातन दोगे। धर्म का प्रचार करिएगा और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। मैं मनीष कुमार, अपना हिंद न्यूज चैनल। जय श्री राम, जय हिंद। जय भारत।